साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त हमारे साथ कुर्मी महासभा के अध्यक्ष आदर्श पटेल जी मौजूद हैं और जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो ओबीसी समाज में यादव समाज के बाद जो समाज ज्यादा आगे बढ़ा, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और आज राजनीतिक में एक भागीदारी देख रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से कुर्मी समाज को अपनी ओर डाइवर्ट करना चाहती है, उस विषय पे हम बात करेंगे और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ उन विषयों पे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, कुर्मी महासंघ, कुर्मी युवा महासंघ आपने बनाया। आज के समय में कुर्मी युवा संघ क्या कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है? एक्चुअली अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे देखा जाए तो किसी भी दल में कुर्मी बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नेता नहीं। अच्छा। और हाँ, कोई भी नेता नहीं है जिसको पूरे प्रदेश के लोग कह सकें कि ये हमारे नेता हैं। और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है, किसी के साथ प्रताड़ना हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो उस व्यक्ति की मदद कर सके और उस व्यक्ति के बुरे समय में खड़ा हो सके। ये कुर्मी समाज की आज ये दुखद बात है। मतलब हम लोगों ने एक बात आपने कही, कुर्मियों के लिए कोई नेता नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टी में बिल्कुल ऐसा है ना, बिल्कुल सत्येंद्र सिंह जैसे नेता कुर्मी नेता हैं, अनुप्रिया लेकिन पटेल कुर्मियों के लिए नहीं। अच्छा, नेता हैं, कुर्मी नेता हैं, कुर्मियों के लिए नहीं है। वो उनको एक बड़ा ओहदा दिया जाता है, बड़ा राजनीतिक पद दिया जाता है और ये माना जाता है पार्टियों के द्वारा कि इनके माध्यम से कुर्मी बिरादरी जो है, उस बिरादरी का वोट हमें मिल जाएगा। लेकिन कुर्मी बिरादरी का वो व्यक्ति समाज के लिए कभी नहीं खड़ा होता है और ये दर्द हम लोगों को कई बार देखने को मिला। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक ऐसा संगठन बनाएंगे कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कुर्मी बिरादरी के साथ कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है और शासन प्रशासन उसका साथ नहीं दे रहा है, कोई नेता साथ नहीं दे रहा है, तो ये संगठन खड़ा होगा उसके साथ में। इस संगठन के लोग खड़े होंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे और हमने किया भी। बिल्कुल एक में मैं गया भी था जिसमें थोड़ा सा वाकया बता दीजिए। श्रावस्ती वाला मामला था, प्रतापगढ़ का मामला पहले हुआ, श्रावस्ती में धीरू सिंह वाला मामला हो, धीरू सिंह ने गाली गलौज की कुर्मी पूरे समाज को लेकर के। ऐसी कई घटनाएं हैं जिन घटनाओं पे हम लोग गए और अभी संगठन भी इतना अच्छा बना है, चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, तो हर जिले में लगभग लोग हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो जिले की यूनिट है वही पुलिस प्रशासन पे इतना दबाव बना देती है कि काम हो जाए। अभी आपको एक नया उदाहरण देते हैं कुर्मी बिरादरी का ही, कि आपने कहा ना बहुत नेता हैं। एक हमारे समाज के विधायक हैं लखीमपुर खीरी के, थप्पड़ कांड याद होगा आपको, बहुत ज्यादा चर्चित रहा और बहुत पुरानी बात नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी एक विधायकों का एक पैनल मिला और उसने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और उधर से एक आश्वासन मिला। लेकिन आज तक जिस व्यक्ति ने कुर्मी विधायक को थप्पड़ मारा था, उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। उस व्यक्ति के खिलाफ जो है प्रशासन खड़ा नहीं हुआ और जो विधायक थप्पड़ खाए थे उनको न्याय नहीं मिला। जो आपने बोला ना कि कुर्मी नेता बहुत से हैं, तो मैं उसका एक जीवंत उदाहरण दे रहा हूँ, ताजा उदाहरण। सर, ये बात आपने कही, क्या समाज का सौदा करके भारतीय जनता पार्टी में ये लोग जाते हैं? क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ, देखिए निश्चित तौर पे आज ये स्थिति है कि चंद लोगों को मोहरा बनाया जाता है और चंद लोगों को औरा दिया जाता है, सिर्फ उनको पद दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको करना कुछ नहीं है, आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और उसके बदले समाज से वोट लिया जाता है उनके द्वारा। वो समाज के बीच में जाते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, समाज को तमाम सब विभाग दिखाते हैं और वोट कन्वर्जन होता है। मतलब और जो बाबा साहब की आपने बात की है ना, आज सबसे बड़ी जो हमारे समाज का जो अच्छा पढ़ा लिखा तबका का व्यक्ति है और सामान्य व्यक्ति जो है, उसकी सबसे बड़ी चिंता है
कि जो संविधान ने हमें ताकत दी है, हमें बराबरी का अधिकार दिया है, हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, हमें बोलने का अधिकार दिया है, वो अधिकार साफ साफ दिख रहा है अमित शाह के जो स्टेटमेंट से, जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का प्रयास किया है। अपमान किया है। उनके दिल के अंदर जो बातें थी वो बिल्कुल स्पष्ट उनके मुंह पे निकल आई। अब वो जान के निकाली या अनजाने में निकल आई ये कुछ नहीं, लेकिन पूरा बहुजन समाज, उसमें कुर्मी भी है, उसमें यादव भी है, उसमें पाल भी है, और SC ST में जो समाज है वो तो है ही। अच्छा, आपने ये बात कही बहुजन समाज की बात, एक मैं सवाल लेता हूँ सीधा। जिस तरह से आप अम्बेडकर मूवमेंट पे काम करते हैं, बाबा साहब के विचारों से जुड़े रहे हैं काफी लंबे समय से, बिल्कुल। आपने स्टूडेंट लाइफ में भी एक मामला झेला था। कई मामले झेले जो आपके हॉस्टल लाइफ में दिक्कत आई थी। तो उसके बाद आपके अंदर ये जागृति आई और समाज के लिए लड़ने लगे, और इंजीनियर के साथ भी आप समाज सेवा करने लगे। इन जो विचारधारा है, इस पर ये क्यों चोट करना चाहते हैं? एक्चुअली ये बड़ी कुंठित मानसिकता के लोग हैं। ये मनवादी मानसिकता है, वो बड़ी कुंठित मानसिकता है, और इनको देश से मतलब नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि देश का नाम विश्व में तब रोशन होगा जब देश में बैठे निचले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति भी संपन्नता के दायरे में होगा, वो अच्छी शिक्षा पा रहा होगा, अच्छा स्वास्थ्य पा रहा होगा, उसके जब जीवन में खुशहाली होगी, तभी देश का नाम पूरे विश्व में होगा, तभी देश का डंका बजेगा। मगर देश के बाहर जाके तो कहते हैं बुद्ध के शहर से आए हैं बाबा साहब के। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन ये जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, बाबा साहब के बनाया हुआ जो वो कानून है या संविधान है, उसको खत्म करना चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सारी की सारी ताकत, सारा का सारा पैसा, सारी की सारी शिक्षा, सारा का सारा विकास हमारे पास होना चाहिए, और ये जो बहुजन समाज है इस देश का, वो हमारा गुलाम बन के रहना चाहिए। जो इन्होंने सदियों से किया है, आजादी से पहले इन्होंने जो किया है, वो ये फिर से करना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। अच्छा, इस विचारों को लेकर जी, जैसे आपके साथ तमाम कुर्मी नेता मुलाकात होती है। एक व्यक्ति थे गुजरात से, युवा थे, फिर अचानक से उन्होंने भी मोड़ दिया, वो भी बीजेपी के साथ, और इतना बाबा साहब के अपमान होने के बाद उधर भी। एक्चुअली ऐसा है कि आप समझ गए, जो मैं समझ रहा हूँ, हार्दिक पटेल की बात आप कर रहे हैं जी। मैं तो बहुत करीब रहा उस व्यक्ति के, और उनकी अंतर मन में क्या चलता रहता था वो भी मुझे एहसास है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे किसी और प्रदेश में हो, चाहे केंद्र में हो, वो सिर्फ डर के सहारे चल रही है। मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, जो बहुतायत संख्या में है। लेकिन उनको CBI ED का डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो किसी भी तरीके की बात कहेंगे तो निश्चित तौर पे मोदी और योगी और अमित शाह जैसी जो तानाशाही लोग हैं, वो उनको भी जीने नहीं देंगे। तो ये जो सरकार चल रही है आपके सामने, सरकार तो डर से चल रही है। ये सरकार लोकतांत्रिक है ही नहीं। इसमें लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो चुकी है, और जो हम लोग कहते हैं ना कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म करके ही काम कर रहे हैं। अभी एक उदाहरण आपके सामने, बहुत बड़ा उदाहरण पेश हुआ कि संसद में अमित शाह ने, मैं तो जी लगाना भी नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि इस इतना गणित व्यक्ति, इतना गंदा व्यक्ति, और इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस तरीके से उस व्यक्ति ने अपमान किया है, तो निश्चित तौर पे वो किसी भी तरीके के सम्मान को पाने लायक नहीं है, चाहे जिस पद पे बैठा हुआ हो, और उस व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ेगी। और उसके अगेंस्ट ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठे ना, लोग जाने ना, बाबा साहब के अपमान की बात खत्म हो जाए, उसकी वजह से अभी 2 दिन पहले जो पार्लियामेंट में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, वो सब आप सब के सामने है। आज 2 दिन बीत गए हैं उस घटना को, आज तक पार्लियामेंट्री CCTV फुटेज सामने नहीं आ रही है और प्रदर्शित नहीं की जा रही। इससे साफ जाहिर है कि दाल में कुछ काला है, और तमाम तो स्टेटमेंट आ गए, तमाम दाल में कुछ काला है कि दाल ही पूरी दाल काली है कि हम जो चाहेंगे हम वही करेंगे। आप सही गलत का इस सरकार में कोई मतलब नहीं। एक मैं सीधा सवाल लेता हूं और आपसे,
कांग्रेस की विचारधारा पहले आप देखे थे, मगर राहुल गांधी के आने के बाद, तो ये बदलाव के बाद आप कांग्रेस में गए, और बसपा सुप्रीमो जब ट्वीट कर रही तो पुरानी कांग्रेस पे कह रही, राहुल गांधी पे नहीं कह रही। तो क्या दोनों ही लोग 24 तारीख को करने जा रहे हैं प्रदर्शन, कांग्रेस भी करने जा रही, बसपा भी करने जा रही है, और विचारों की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जिस विचारधारा से आप में बहुजन विचारधारा से, तो क्या ये सही है? इस तरह का काम होना चाहिए था? देखिए, ऐसा है कि किसी भी पार्टी की विचारधारा उस पार्टी के नेतृत्व से होती है। आज हमारी पार्टी के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं जी। आज हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जो पूरे देश में घूम घूम करके लोगों से मिलते हैं, और निचले तबके, जैसे मैंने बताया ना कि निचले तबके का व्यक्ति जब ऊपर उठेगा तभी ये देश महान बनेगा। हर निचले तबके के व्यक्ति, चाहे वो लोहार का काम कर रहा हो, चाहे मजदूरी का काम कर रहा हो, चाहे नाई का काम कर रहा हो, चाहे मोटरसाइकिल स्कूटर का मैकेनिक का काम कर रहा हो, चाहे किसान हो, चाहे ट्रक का ड्राइवर हो, इस तरीके के, चाहे कुली हो, इस तरीके के जो बच्चे हैं, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मिलना और उनकी हर विषय को जानना कि किस तरीके की चिंता उनके साथ है, किस तरीके का उनके सामने समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों को सोचना समझना। तो निश्चित तौर पे वो कांग्रेस तो आज नहीं है जो पहले थी। कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव है। तभी आदर्श पटेल उधर गए। बिल्कुल, कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव है, और खासकर राहुल गांधी जी, मुझे याद है कि जब 2012-2011 में सरकार केंद्र में थी, तो कई बार ये विषय आता था कि आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और सीडब्ल्यूसी की मीटिंगों में, जो भाई मैं तो बैठता नहीं था सीडब्ल्यूसी की मीटिंगों में, लेकिन तमाम हमारे बड़े नेता जो हमारे संपर्क में है वो सब बैठते थे, और उनके माध्यम से जो बातें हम लोगों तक पहुंचती थी, तो यही था कि राहुल जी से कहा जाता था कि वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के लिए प्रस्ताव दिया जाता था, लेकिन राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, उन्होंने कोई भी कैबिनेट मंत्री या कोई राज्य मंत्री का भी उन्होंने पद नहीं लिया, और वो उस समय भी यही कहते थे कि मुझे कम से कम 10 साल और चाहिए, मैं पूरे देश की जनता को देखना चाहता हूँ, पूरे देश में भ्रमण करके देश की समस्याओं को जानना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी एक नए गांधी हैं, और पूरे देश को एक बड़े तरीके से बदलाव देश में लाना चाह रहे हैं, डाइवर्सिटी लेना चाह रहे हैं, कि जो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म बड़ा है, पैसा पूरा 2-4 लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है, उसको फिर से डाइवर्ट करके हर आदमी के पास पैसा हो, उस तरीके की सोच उनके पास है। पूरा देश शिक्षित हो, किसान खुशहाल हो, उसको एमएसपी की गारंटी मिले, इस पे उनकी विचारधारा है। मैं माफी चाहूंगा, ये मामला इतना गर्म चल रहा है, फिर कोई और दिन बात कर लेंगे। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, बसपा और कांग्रेस ने जो फैसला लिया है 24 तारीख को प्रदर्शन का, आप भी बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, तमाम मुद्दों को देखा, तो इस मामले को कैसे देखते, क्या ये सही फैसला है? बिल्कुल ज्ञापन जाना चाहिए? आज हम उस स्थिति में खड़े हैं कि बसपा और कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहूंगा हर बहुजन को इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों की नीतियों के खिलाफ सड़क पे आना चाहिए, बिल्कुल सड़क पे आना चाहिए, और इन लोगों के जो मंसूबे हैं उनको निस्तानाबूद कर। जैसे पीपी लाइव का गाना था, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, उसके बाद सिलेंडर, जन लोकपाल बिल, अन्ना हजारे, और वो क्या नाम है करने से होगा, वो बाबा का क्या नाम है, बाबा रामदेव, सब गायब है, सब गायब, और उनको महंगाई भी नहीं दी। ये प्री प्लान तरीके से हुआ, उनका मकसद पूरा हुआ, उनके हाथ में सत्ता आ गई, और सत्ता आने के बाद उन्होंने देश को लूटना शुरू किया। सारी समस्या की जड़ तो अडानी से शुरू होती है। बिल्कुल, अडानी मुद्दा नहीं आना चाहिए, अडानी का नाम नहीं आना चाहिए, और पूरा देश बेच के अडानी को दे देना है, इस तरीके की सोच है। अडानी अंबानी दोनों के खेमे को मैं आज एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का औरा खड़ा करके, और उनके दिमाग में ये चीज है कि हम मनुस्मृति लागू कर लेंगे और संविधान खत्म कर लेंगे और फिर से इस बहुजन समाज को अपना गुलाम बना लेंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। आज थोड़ा बहुत जो सम्मान बचा है मनवादी समाज का, खासकर मैं ब्राह्मण समाज की बात करूंगा, खुल के मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर उन्हें अपना सम्मान बचाए रखना है तो उन्हें अपनी सोच और अपनी हरकतों में शुमार लाना पड़ेगा, और अगर नहीं लाएंगे तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा।
और जो कुर्मी समाज के नेता वहाँ बैठे हैं वो तो आवाज ही नहीं उठा रहे, वो बोल ही नहीं रहे। हाँ, और आप उनको क्या देखिए कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि जो जागरूक हैं उनकी जिम्मेदारी है, हम क्यों उनकी तरफ देखें जो कुछ करना ही नहीं चाहते। अच्छा, हमें उठ के खड़े होना चाहिए और हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें कभी किसी के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए कि ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, फैसला आपका है, निर्णय आपका है, लड़ाई क्योंकि हमारी है। अभी डेमोक्रेसी बची है। बिल्कुल तो फैसला इस बार आप तय करिए कि कौन आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है और कौन आपके हक की लड़ाई लड़ने की जगह समझौता करके बेचकर आपके खिलाफ दुकान चला रहा है। जी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।